नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हाल फिलहाल में एक मूवी आई जिसका काफी प्रचार प्रसार किया गया। नाम था कश्मीर फाइल्स। आपने उसको देखा होगा और उस मूवी को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे, गुस्सा मन में भर गया होगा। लेकिन उस गुस्से का क्या फायदा हुआ? इतना डिस्कशन, इतनी चर्चा, लेकिन क्या उस डिबेट का कोई निष्कर्ष निकल कर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार फिर से घाटी में दहशत का माहौल बन गया है। एक बार फिर से सवाल ये उठता है, क्या घाटी से कश्मीरी हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है? ऐसा क्यों मैं कह रही हूं, ये आपको बताती हूं। आप जानते हैं, पिछले काफी दिनों में घाटी में लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। गुस्सा इस बात पर आता है कि लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? सरकार के दावे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले कश्मीरी टीचर की हत्या कर दी गई थी और अब एक और कर्मचारी को टारगेट किया गया है। जी हां, कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुलगांव में एक बैंक मैनेजर की हत्या की गई है। गोलियों से उसे भून दिया गया। सुनकर आपको गुस्सा जरूर आया होगा, मुझे भी आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार हम डिस्कशन करते हैं, इस तरह की मूवीज लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी घाटी का माहौल ठीक नहीं हो पा रहा है। घाटी में दहशत बढ़ती जा रही है। एक और बात आपको बताती हूं, घाटी में जो कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षा देने का दावा किया जा रहा है, यानी कि उनके घर के पास बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेडिंग इसलिए की गई ताकि वो घर से बाहर ना निकले, या फिर हो सकता है उनको सुरक्षा दी जाए। अगर ये बैरिकेडिंग सुरक्षा के लिहाज से की गई तो लोग लगातार क्यों वहां से पलायन कर रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों हर एक दिन एक और नई हत्या की वारदात को ये आतंकवादी अंजाम देते हैं? ये बैरिकेडिंग इसलिए की गई ताकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं, क्या वहां से पलायन ना करें, क्या वहां पर जो नाकामियां नजर आ रही हैं वो कहीं बाहर तक ना पहुंचे। 100 परिवार अब तक वहां से जम्मू जा चुके हैं, यानी कि पलायन कर चुके हैं। जो नरसंहार आपने कश्मीर फाइल्स में देखा, वो नरसंहार अब फिर से नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ बातें बनाते हैं और अब एक्शन के वक्त पर एक्शन नहीं लिया जाता। बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा के लिहाज से। क्या बैरिकेडिंग इसलिए की गई कि जो पलायन हो रहा है उसे रोका जाए? और अगर सुरक्षा के लिहाज से की गई है तो क्यों बार बार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं? मई महीने की आप बात कर लीजिए, एक एक कर कश्मीरी कर्मचारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वहां पर कहा जा रहा है कि सेना के एक्शन की वजह से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। तो आखिर ऐसे में वहां पर रह रहे कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या सरकार वहां पर ध्यान नहीं दे रही? और अगर दे रही है तो फिर वहां से जो पलायन हो रहा है वो पलायन आखिर रुक क्यों नहीं रहा? पलायन को रोकने के लिए अगर बैरिकेडिंग की गई है तो वहां पर रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं को कहना है कि हमें नजरबंद कर दिया गया, अपने ही इलाके में हमें घर में रहना पड़ रहा है छिपकर, हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ना तो वो घर पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना अपने काम पर जाने पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा आदेश कल आया है। आदेश में यह कहा गया कि जितने भी कश्मीरी कर्मचारी तैनात हैं वहां पर, उन्हें कश्मीर से जम्मू भेज दिया जाएगा, उनको सुरक्षित वहां पर भेज दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा। लेकिन आखिर प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? क्या बार बार वहां पर रह रहे कश्मीरी हिंदू जो अपना काम वहां पर देखते हैं, जिनका घर वहां पर है, जिनके बच्चे वहां पर हैं, वो लगातार अपना परिवार छोड़ते रहेंगे? कितनी बार आखिर हमें इस तरह के नरसंहार का संदेश मिलेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? एक बार फिर से कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा। लेकिन कश्मीर फाइल्स महज एक मूवी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। और अब इस सच्चाई से अगर सरकार ना फेरती है अपना मुंह, तो आने वाले वक्त में आखिर इस पर क्या एक्शन होगा? क्या वहां पर रह रहे कश्मीरी हिंदू एक बार फिर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे? ये देखने वाली बात है। लेकिन आप और हमें सोचना होगा कि आखिर वहां पर रह रहे कश्मीरी हिंदुओं को कब तक आतंकवादी अपना निशाना बनाते रहेंगे और इन पर अब सेना कब एक्शन लेगी? सरकार का जो आदेश है कि सुरक्षित आवास दिया जाएगा, वो सुरक्षा उन्हें बैरिकेडिंग के अंदर नहीं बल्कि खुले तौर पर क्यों नहीं दी जाती? अगर ये सुरक्षा थी तो लगातार टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? जवाब किसके पास है, ये आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं।